एक ऐसी बहू की कहानी जिसने एक सांप को भाई कह दिया और बदले में मिला इतना धन कि राजा भी देखकर हैरान रह गए। जानिए नाग पंचमी की इस रहस्यमयी कथा को, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और साथ ही हम जानेंगे नाग पंचमी के महत्व, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज, जहां हर दिन हम आपको जोड़ते हैं सनातन परंपरा और भक्ति की अद्भुत कहानियों से। आज हम लेकर आए हैं नाग पंचमी की व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, विधि और उसके महत्व के बारे में। नाग पंचमी का दिन विशेष है। इस दिन नाग देवता की पूजा कर जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त। वर्ष 2025 में सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 28 जुलाई को 11:24 से शुरू होगा और इसका समापन 30 जुलाई प्रातः 12:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई मंगलवार के दिन से शुरू किया जाएगा। इस दिन पूजा का समय 5:41 से शुरू है तथा 8:23 पर समाप्त होगा। इस प्रकार पूजा की कुल अवधि लगभग 2 घंटा 43 मिनट होगी। सुबह शिव योग 3 बजे शुरू होगा तथा साथ ही इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। पूजा के 3 मुख्य शुभ मुहूर्त हैं। सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक तथा दोपहर में 12:27 से लेकर 2:09 तक है। शाम को 3:51 से लेकर 5:32 तक शुभ मुहूर्त हैं। इन्हीं मुहूर्तों में आप विधि विधान से पूजन करें और नाग देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा विधि और उपाय। नाग पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पास के किसी शिवालय में जाकर शिव जी की पूजा अर्चना करें और साथ ही व्रत का संकल्प लें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। अष्टनागों की पूजा करें, जिसमें अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख आदि अष्टनागों की पूजा जरूर करें। मिट्टी या चित्र के नाग चौकी पर अवश्य स्थापित करें। पूजन करते समय हल्दी, रोली, पुष्प, दूध, घी, चीनी नागराज को अर्पित करें। बाद में आरती करें और नाग पंचमी की कथा सुनना बिल्कुल भी ना भूलें और फिर मंत्र जाप करें। क्या आप जानते हैं नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर नाग चित्र बनाना कितना शुभ होता है? यह घर को नकारात्मक ऊर्जा और सर्प संकट से भी बचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूजन बिना दान अधूरा होता है। इसीलिए आप जरूर किसी जरूरतमंद की मदद करें। निर्धन को अन्न, दूध, दही दान करें, जिससे कि आपको आर्थिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और सपेरों को दान दें, जिससे कि आपका काल सर्प दोष और पितृ दोष से आपका निवारण होता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है भाई बहन के प्रेम का अलौकिक बंधन और सच्चे चरित्र की शक्ति और नाग देवता की कृपा का चमत्कारिक रहस्य। क्या आपने कभी सुना है कि उस बहू ने एक सर्प को भाई कहा और उसकी किस्मत रातों रात बदल गई? नाग पंचमी की यह कथा आपको भक्ति और रहस्य की एक अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सभी का विवाह हो चुका था। सबसे छोटी बहू का स्वभाव अत्यंत सरल और सुशील और पवित्र था। उसका कोई भी भाई नहीं था और यही बात उसके मन को कभी न कभी उदास कर ही दिया करती थी। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए मिट्टी लाने का विचार किया। बड़ी बहू ने सभी बहुओं से साथ चलने को कहा। तभी सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर पास की खेत में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने खुरपी से मिट्टी खोदना प्रारंभ कर दिया।
तभी वहाँ अचानक एक बहुत बड़ा सांप निकला। बड़ी बहू गुस्से में बोली, इसे मार डालो, यह खतरनाक है। पर छोटी बहू तुरंत रोकते हुए बोली, दीदी इसे मत मारो, यह निर्दोष है। बड़ी बहू ने उसकी बात को मान लिया और सांप को फिर नहीं मारा। छोटी बहू ने सांप से कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। तभी छोटी बहू घर जाती है, लेकिन घर जाकर वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई और अपना वादा भूल गई। अगले दिन उसे याद आया तो वह दूध लेकर उसी जगह पहुंची जहां उसने सांप से वादा किया था। लेकिन आज भी सांप अब भी वहीं बैठा हुआ था। सांप बोला, तुमने मुझसे वादा किया था और तुम भूल गई। झूठ बोलने वालों को मैं डस लेता हूँ। तभी छोटी बहू डरते हुए बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। सांप मुस्कुराया और बोला, अब से तुम मेरी बहन हो, जो चाहे मांग लो। छोटी बहू ने कहा, भैया मुझे तो भाई का आशीर्वाद ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समय बीतता गया, सावन का महीना आया, सभी बहुएं अपने मायके जाने लगी। छोटी बहू उदास हो गई क्योंकि उसका मायका नहीं था। तभी सांप मानव रूप में आया और बोला, मैं इसका भाई हूँ, इसे मायके लेकर जा रहा हूँ। परिवार ने उसे मान लिया। सांप ने रास्ते में कहा, डरना मत, मैं वही सर्प हूँ, अब मैं तेरा भाई हूँ। वह उसे अपने भव्य महल में ले गया, जहाँ सोना, चांदी और रत्नों की अद्भुत चमक देखकर छोटी बहू दंग रह गई। सांपों की माता और उसके छोटे सर्प बच्चे भी उसका स्नेहपूर्वक स्वागत करते हैं। विदा करते समय उसने छोटी बहू को सोने, चांदी, वस्त्र और गहनों से लाद दिया। तब छोटी बहू अपने ससुराल चली आती है। जब छोटी बहू अपने घर लौटी तो बड़ी बहू ने जलन भरे स्वर में कहा, तेरे भाई ने इतना धन दिया है, पर एक सोने की झाड़ू क्यों नहीं दी? यह सुनकर सर्प भाई ने अगली बार उसे सोने की झाड़ू भी भेंट कर दी। उसने हीरे मोती का एक अनोखा हार भी दिया। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। उस हार की सुंदरता के चर्चे देश विदेश में हो रहे थे। तभी उस राज्य की रानी को इस बारे में पता चला। रानी ने लालच में आकर राजा से कहा, राजा जी मुझे वह हार चाहिए। राजा ने आदेश दिया और मंत्री के हाथों से सेठ से हार मंगवा लिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सर्प भाई को याद किया और कहा, भैया मेरा हार रानी ने छीन लिया। सर्प भाई ने कहा, बहन तुम परेशान मत हो, अब जो भी रानी वह हार पहनेगी वह सर्प बन जाएगा। तभी जैसे ही रानी ने उस हार को पहना वह सजीव सर्प में बदल गया। रानी जोर से चीख उठी। तभी राजा ने तुरंत छोटी बहू को बुलाया और राजा ने छोटी बहू से पूछा, यह कैसा जादू है? छोटी बहू बोली, राजन ये मेरे भाई का आशीर्वाद है, हार सिर्फ मेरे गले में ही चमकेगा। उसने रानी से हार लिया और अपने गले में पहन लिया। वह हार फिर से हीरे मोती का हार बन गया और चमकने लगा। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने छोटी बहू से क्षमा मांगी और छोटी बहू को ढेर सारे उपहार देकर सम्मानित किया। कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाना प्रारंभ हुआ। इस दिन स्त्रियां सांप को भाई मानकर पूजा करती हैं और अपने परिवार की रक्षा, सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, वचन की सच्चाई और पवित्र रिश्तों में चमत्कारी शक्ति होती है। नाग देवता का पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि और भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्त्रियां सांप को भाई मानकर पूजा करती हैं और अपने परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं। सावन के महीने में सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पर आते हैं। माना जाता है कि नाग किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है।
कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि स्थानों पर नाग देवता की पूजा की जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देश के अन्य राज्यों में नाग पंचमी मनाई जाती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार नाग देवता स्वयं पंचमी तिथि के स्वामी होते हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु व केतु से जुड़े दोषों से मुक्ति मिलती है। नाग देवता को पाताल लोक का भी स्वामी बताया गया है। ऐसे में पंचमी के दिन भूमि की खुदाई भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, नाग पंचमी सिर्फ एक लोक परंपरा नहीं, तो यह थी नाग पंचमी की अद्भुत व्रत कथा, जो कि हमें बताती है कि सच्चे मन, पवित्र और रिश्ते और धार्मिक विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। नाग देवता सिर्फ जीवन की रक्षा नहीं करते, बल्कि सच्चे भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। इस नाग पंचमी पर आप भी नाग देवता की पूजा करें, कथा को श्रवण करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। कमेंट में जय नाग देवता जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। हर हर नागेश्वर।